जिंदगी में हर वक्त हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। मम्मी खाना कब मिलेगा? भैया ये बास कहाँ जा रहे हैं? सोचिए, अगर हम ये बातें डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कैसे पूछे इंग्लिश का सिंपल क्वेश्चन और दे उसका आसान जवाब। कैसे हम ग्रामर का मैजिक को समझ के खुद का सवाल खुद क्रिएट कर सके। साथ ही में आपको मिलेगा 200 रियल लाइफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू प्रैक्टिस एंड रिमेम्बर। एक लड़का था दीपक, गांव को रहने वाला, बट उनका सपना था दुनिया घूमने का। एक दिन एक अंग्रेजी बोलने वाला टूरिस्ट उनके पास आया। उनको कुछ इंग्लिश में सवाल किया, बट दीपक ने कुछ समझा नहीं कि मुझे क्या आंसर देना चाहिए। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा और उसके बाद उन्होंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया और आज हम बोल सकते हैं वो दीपक एक बहुत अच्छा टूर गाइड है। आपकी इंग्लिश तभी बदलेगी जब आप पूछना सीख जाएंगे, जब आप आसानी से किसी को सवाल करना सीख जाएंगे। द वन हु आस्क्स लर्न्स द मोस्ट। लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले हमें यह सीखना जरूरी है क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। अगर हम ये बेसिक रूल सीख जाएंगे तो क्वेश्चन पूछना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग। द फर्स्ट वन इज helping verb based question and the second one is WH based question. But before starting the class we have to know what is sentence, because each question and answer is itself a sentence. If we can be familiar with the sentence then we can easily ask question and give the answers. So let's check the rules here. एक सेंटेंस तीन पार्ट्स में बनाया जाता है। The first one is subject, the second one is verb and the third one is object. First of all we have to know what is subject, but I don't want to discuss the subject in details because you are already familiar with this. But let's check what is subject. अब आपको subject समझ में आ गया। आप verb के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि verb के बारे में हम ऑलरेडी familiar होते हैं, तो verb के बारे में डिटेल्स में कुछ डिस्कस करने का कुछ भी बात नहीं है। चलिए हम हेल्पिंग वर्ब बेस्ड क्वेश्चन का रूल्स एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। सो लेट्स चेक द रूल्स हियर। चलिए हम अब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का कनेक्शन को एक बार समझ लेते हैं। आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही, सी, इट एंड एनी वन नेम इसके साथ इज होता है एंड दे के साथ आर होता है। अब आप सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब का कनेक्शन तो सीख गया, बट हमें अब सीखना है क्वेश्चन कैसे बनाना है। इसके पहले मुझे बहुत डर लगता था कि हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बट ट्रस्ट मी आई विल डेफिनेटली गिव यू अ ग्रेट रूल्स, ए सिंपल एंड इजी ट्रिक which you can follow for the days and you can definitely get your improvement. आज क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको मिरर के सामने जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको 20 क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा अपने आप को एंड उसका आंसर भी अपने आप को देना पड़ेगा। Now you can see the structure of the assertive sentence. अब हम सीखेंगे assertive को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। Here you can see a simple sentence. This is the subject, this is the verb, and this is the object. Don't take tension to frame a question. This is so easy. What will you have to do here? You have to change the position of the subject and the helping verb here. Helping verb को subject के जगह पर लाना है and subject को helping verb के जगह पर लाना पड़ेगा. You have to change the subject and helping verb, and at last you have to give the question mark. So you are a student, it's a simple sentence, but whenever we are trying to convert it into question, then we have to give the answer is, are you a student? This is the question. She is going to school. Is she going to school? I am going to market. Am I going to market? This is like that. So you got my point and ultimately you got the confidence. और भी एक चीज जो क्लियर करना है, यू कैन सी हियर आई लाइक टी। हियर यू कांट गेट एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सो हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब के जगह में एक डू को यूज करना होगा। लाइक डू आई लाइक टी, डू यू लाइक टी, डज ही लाइक टी, डज सी लाइक टी। और भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम डेफिनेटली उसको भी क्लियर करेंगे। सो अभी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल क्वेश्चन आस्क करूंगा एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे। इफ आई आस्क डू यू प्ले क्रिकेट,
then you have to give the answer, yes, I play cricket. No, I don't play cricket. Like this. So are you ready? Let's start. Do you play cricket? Can she dance? Is he your brother? Is she your sister? Are you a student? Are you working? Do you live here? Do you have a brother? Are you married? Do you like your name? Do you prefer tea? Do you have a nickname? Are you happy today? Do you feel tired? Is your father a teacher? Do you have a pet? Do you help your mother to cook in home? Do you clean your room? Do you watch TV with your family? Do you go to school every day? Do you like your teachers? Do you get good marks? Is your school far away? Do you enjoy learning English? Do you like rice? Do you like coffee? Do you eat vegetables? Is tea your favorite drink? Do you like mango juice? Do you like spicy food? Is vegetable good for health? Do you know how to cook? Is milk good for health? Do you drink water enough? Do you wake up early? Do you brush your teeth daily? Do you exercise regularly? Do you read a newspaper? Do you walk in the evening? Do you pray daily? Do you sleep early? Is exercise good for health? Do you get angry easily? Do you get nervous? Are you disappointed? Do you like marketing? Is your head aching? Are you afraid of speaking English? Do you have many friends? Is your friend honest? Do you have a best friend? Do you walk with your friend? Do you play cricket with your friends? Do you share your secrets to your friends? Are your friends helpful? Is friendship important for you? Do you respect elders? Do you like shopping? Do you carry cash or card? Do you bargain while marketing? Is saving money important for you? Do you want to go to Mumbai? Do you like Kolkata? Do you want to visit abroad? Is the road busy? Are the dogs barking? Is the cat sleeping? Do you love cats? Do you have a pet? Do you like summer season? Do you like cold weather? Is the sky clear? Do you love flower? Do you enjoy the sunset? Do you water the plants? Can you speak clearly? Can you speak in English? So इसके साथ साथ आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रैक्टिस कर लिया, बट एक होमवर्क आपके लिए रहेगा। इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से दोबारा इस वीडियो को देखना पड़ेगा एंड यू हैव टू प्रैक्टिस विथ मी। एंड उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस ना आए देन डायरेक्टली राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स दैट आफ्टर वाचिंग द वीडियो फॉर 2 times आई डिडंट गेट द कॉन्फिडेंस। चलिए अब WHO बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल सेंटेंस एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द WHO बेस्ड क्वेश्चन। बट आप कैसे सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, ये भी बहुत आसान है, बट यू हैव टू रिमेंबर सम WH वर्ड्स एंड दीज आर द WH वर्ड्स यू कैन रीड हियर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज द सिंपल सेंटेंस, माय नेम इज राहुल। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इस आंसर में क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, राहुल का नाम पूछ रहे हैं। सो व्हाट्स योर नेम। मैं यहाँ पर कुछ आंसर्स दूंगा और उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस भी बनाना सिखाऊंगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट आंसर दैट आई एम फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पे आंसर में ये बोला जा रहा है कि मैं दिल्ली से हूँ। सो इसका मतलब क्या होता है कि कोई पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो। सो इसका आंसर होगा व्हेयर आर यू फ्रॉम। नेक्स्ट आंसर आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब कोई पूछ रहे हैं कि आपका उम्र कितना है। हाउ ओल्ड आर यू। आई एम ए टीचर। इसका मतलब कोई पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू। आई लव रीडिंग बुक्स। इसका मतलब कोई पूछ रहे हैं आपका हॉबी क्या है। व्हाट्स योर हॉबी। माई फादर्स नेम इज सुरेश शर्मा। इसका मतलब कोई पूछ रहे हैं कि आपका पापा का नाम क्या है। व्हाट्स योर फादर्स नेम। माई मदर्स नेम इज सुनीता शर्मा। इसका मतलब कोई पूछ रहे हैं आपका मामी का नाम क्या है। व्हाट्स योर मदर्स नेम। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। इसका मतलब कोई पूछ रहे हैं कि आपका लाइफ में एम क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। आई स्टडी इन ए सिटी हाई स्कूल। इसका मतलब कोई पूछना चाहता है आप कहाँ पढ़ते हो। व्हेयर डू यू स्टडी। आई हैव 2 sisters and 1 brother। इसका मतलब कोई पूछ रहे हैं आपका कितना सिबलिंग्स है। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। आई लाइक ब्लू। इसका मतलब कोई पूछ रहे हैं आपका फेवरेट कलर क्या है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर। आई लव बिरयानी। इसका मतलब कोई पूछ रहे हैं आपका फेवरेट खाना क्या है। What is your favorite food? I relax and watch movies on Sunday। इसका मतलब कोई पूछना चाहता है कि आप संडे में क्या करते हो। What do you do on Sunday? अब आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन पूछना है और उसका आंसर भी देना है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आस्क करता हूँ और आपको आंसर देना पड़ेगा। So are you ready? What's your name? Where do you live? When do you wake up? Who is your best friend? अरे स्लो मत बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। Why are you learning English? Speak loudly. Which subject do you like the most? What do you do in the evening? When do you take your lunch? How do you spend your holidays? What is your favorite food? When do you sleep at night? Why do you go to school? Who is your favorite teacher? What do you do after waking up? Which game do you like to play? How do you make tea? When do you go to market? Where do you go for walk? How many friends do you have? Who helps you in studies? क्वेश्चन को पॉज करो और आंसर देने का ट्राई करो। और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। यू कैन गेट द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन माई कॉमेंट बॉक्स। फटाफट जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, होमवर्क। आपको यहाँ पे प्रॉमिस करना पड़ेगा, मैं जो भी होमवर्क दूंगा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स दैट आई हैव डन माई होमवर्क। क्योंकि होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी देन होमवर्क डेफिनेटली हैव टू बी डन। पहला होमवर्क ये रहेगा, आपको इस वीडियो को फिर से देखना पड़ेगा और फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू स्किप देन यू कैन स्किप बट प्रैक्टिस। आपको यहाँ से 10 क्वेश्चंस फैमिली मेंबर्स को पूछना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन इज कमेंट योर फेवरेट क्वेश्चन बिलो। दोस्तों, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, एक ब्रिज है अपॉर्चुनिटीज का। जब आप इंग्लिश में सवाल करना सीख जाएंगे तब दुनिया भी आपको जवाब देना शुरू कर देगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू।